दिन मुबारक हो साबू। हाँ, हाँ। चलो विश करो साबू। बर्थडे के दिन जो भी विश मांगो पूरी हो जाती है। तो क्या मांगा साबू? मैं घर जाना चाहता हूँ चाची। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। अरे इसी बात पे याद आया, तुम्हें तोहफा देना तो भूल ही गए। कैसा तोहफा चाचा जी? टिकटें? पहले नजर तो डालो टिकटों पर। हाँ, हाँ। चाचा जी, आपने तो मेरे मन की बात जान ली। पर मैं अकेला जुपिटर नहीं जाऊंगा। हैं? आप सब भी मेरे साथ चलोगे। अरे नहीं नहीं साबू, यहाँ बहुत काम है। क्या खरी बात बोली है साबू। वैसे भी हम लंबी छुट्टी पर जाने की सोच रहे थे। जुपिटर से लंबा तो कुछ हो ही नहीं सकता। देख क्या रहे हो चौधरी जी, जुपिटर जा रहे हैं, जबलपुर नहीं। अब पैकिंग शुरू करो, मैं शॉपिंग शुरू अरे, करती अरे हूँ। सुनो तो। जल्दी करो भगवान, हम जुपिटर जा रहे हैं, जबलपुर नहीं। ये लो। कुर्सी की पेटी बांध लो, हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं। आप एलियन बंदर हो क्या? आप पूरे विश्व में प्रसिद्ध बुद्धिमान चाचा चौधरी है ना? हाँ? हमने आपकी चतुराई की बहुत कहानियाँ सुनी है। सुना है आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। जहाँपना आपको हमारी प्लेनेट में आना मांगती। पास में ही है, यहाँ से 2 लाइट मिनट सीधे और फिर गैलेक्सी चौक पे गोल चक्कर मार के फिर उधर से राइट। आप हमारे ग्रह पर पधार कर हमारे ग्रह की शोभा वृद्धि कीजिए। ओह, इतना बोल रहे हैं तो हो आते हैं ना जी। लेकिन चाची, मेरा घर। हम जो भी करती आप कॉपी करती। कृपया पीछे आओ। रॉकेट वो देखो। नमस्ते। जापना, वेलकम। हमारे इस छोटे ग्रह में आपका स्वागत करती। हम यहाँ का भूपति राजा बंदर सिंह है। हम आपकी ऐसी खातिरदारी करेंगी कि आप खुशी से लोटपोट हो जाएंगी। जापना, दोपहर का खाना कबूल करो। खाना? अरे वाह, पेट में चूहे नहीं मगरमच्छ दौड़ रहे हैं। क्यों साबू? अब हम कहाँ बैठे? हम अतिथियों को भगवान मानती और मेहमान के लिए खास कुर्सी होती। ये
ये तो बहुत मनोरंजन होती। मेहमानों को खाना पेश करो। जहाँ बना हमारा लंच कबूल करो। मजा आ रहा है जहाँ पना। अब बंदर महाराज, आपके आदर सत्कार के लिए शुक्रिया, लेकिन अब हम चलते हैं। जहाँ पना, लगता है आप बुरा मानी। हम आपसे माफी मांगती, लेकिन अब थोड़ी देर विश्राम कबूल करो। आई इंसिस्ट। अतिथियों के आराम की आयोजन करो। ये कैसा बिस्तर है? यहाँ आराम कैसे करूं? भगवान, ये बिस्तर नहीं, इंसानों के घोंसले हैं। हैं? चाचा जी, मुझे लगता है ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम सही कह रहे हो साबू, हम यहाँ से अभी निकलेंगे। हाँ? चाचा जी, शिप की चाबियां नहीं मिल रही। हैं? वो यहाँ से भाग नहीं सकती। चाबी तो हमारे पास है। बॉस, ये इंसान तो बहुत ही बेवकूफ होता है। हमने तो सुनी थी कि इंसान सबसे चतुर होता है, पर हमने सबसे चतुर इंसान को ही बेवकूफ बना दिया। अब हम इस पूरे गैलेक्सी में सबसे चतुर लोग हैं। राजा जी, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हमें पता है कि आपके लोगों ने हमारे स्पेसशिप की चाबी चुरा ली है। जहाँ बना, ये आप क्या बोलती? हम आपके चाबियों के बारे में कुछ नहीं जानती। हम तो आपकी और सेवा करना चाहती। सेवा? अरे तुम तो घर बुला के हमारी नकल उतार के हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तुम चाबी देते हो कि नहीं? हाँ? मूंछ खींच दिमाग का पेंच, चटकटा का आया सोच में स्वैग। अरे भगवान, अभी इतना कह रहे हैं तो फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ, मिल गई। हुई, 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 हुई। जहाँ पना, हम निकल रहे हैं। हमारा अलविदा कबूल करो। पकड़ो उन्हें। अब दिखाओ चाचा जी, तुम्हारा कंप्यूटर से भी तेज दिमाग। इसमें दिमाग क्या लगाना है? बस एक सीटी ही तो मारनी है। क्या सीटी है? क्या कर रहे हो? हुबाहू।
तुम्हारा असली नाम संग्रम ब्रह्म द्रिहम बुलबुले है। मैं तुम्हें अब इसी नाम से पुकारूंगा। ओ नहीं चाचा जी, ऐसा मत करना। बंदर कितना भी कोशिश कर ले, उसे इंसान बनने के लिए बरसों लग जाएंगे। सुबह सुबह कड़ी कसरत के बाद बढ़िया लगे चाची के नाश्ते का स्वाद। हाँ, सही कहते हो साबू। अब मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लगी है। भगवान, नाश्ता तैयार होते ही बताना। हाँ? पहले ये चाय तो पी के देखिए। ये कैसी चाय है? मतलब बहुत बढ़िया है। अजी खास जापानी चाय है, ग्रीन टी। वाह, बहुत खूब भगवान। अजी चाय वाय छोड़िए और न्यूज़पेपर का दूसरा पन्ना देखिए। हमारे शहर के म्यूजियम में नया शो लगा है, खास जापानी इतिहास पर। देख आए क्या? जरूर, चलो निकलते हैं। एक मिनट। लो, टोफू के पराठे और सोया की दाल कब से तैयार है। अरे भगवान, खाना बाद में खाएंगे। अब जल्दी चलो, चलो चलो चलो, चलो। जापान से लाया गया बरसों पुराना संदूक। कोई और नहीं जानता कि संदूक के अंदर बंद है सबसे अनोखा जादुई हथियार। अमर तो मैं हूँ ही, बस एक बार वो जादुई हथियार भी मेरे हाथ लग जाए, फिर दुनिया पर कब्जा करने से मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। वो मुच्छर चाचा चौधरी भी नहीं। टोफू के पराठे छोड़ के अब बादाम चबा रहे हो? बादाम चबाने से दिमाग का इंजन तेज चलता है भगवान। तब तो 2-3 बादाम इस डगडग को भी खिला देते हैं, तब शायद ये भी तेज चलने लगे। म्यूजियम में भीड़ बढ़ जाए, इससे पहले हमें वहाँ पहुँचना भी तो है। भीड़ तो अभी से जम गई चाची। हु बाहू। हुई 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 हुई। सो तो है, पर मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी नई भाषा बोल रहे हो दरोगा? अरे चाचा जी, आप थे? मामला अचानक बिगड़ गया। म्यूजियम के अंदर काफी तोड़ फोड़ हो रही है। सुना सुना आपने चाचा जी? क्या हो सकता है ये? पता तो लगाना जरूरी है कि इसके पीछे कौन है। कोई कह रहा था कि जापानी भूत आया है। जापानी भूत? ओह, तब तो मुझे भी देखना है। चलिए ना, जल्दी चलिए। दरोगा, पीछे का दरवाजा किस तरफ पड़ेगा? उस तरफ। परी में जापानी हुक्म सिंपली, कोई न देख पाए, मैं चली। हम लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। ऐसा शोर करेंगे तो ये खुलता क्यों नहीं? क्या है इसका राज?
अपने संदूक को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? चाचा चौधरी आ गए फिर से। पीछा कब छोड़ोगे मेरा? चाचा का दिमाग कंप्यूटर सी चले चाल और उनके दुश्मनों का साबू करे बुरा हाल। बस एक बार ये संदूक का हथियार मिल जाए, फिर मुझे न तुम्हारा बल न चाचा की बुद्धि रोक पाएगी। साबू! मतलब उस संदूक में कोई हथियार है। साबू, फॉर्मूला नंबर 353 4 आने 56। इसमें कहीं चाबी लगाने का छेद नहीं, पर इसकी बनावट डिजाइन बिल्कुल मेरे बीकानेरी कंगन जैसे। मैचिंग 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 मैचिंग। मूछ खींच दिमाग का पेंच, चटकटा का। खुल गई जापानी संदूक। वो मुझे दो। आखिरकार मिल ही गया मुझे जादुई हथियार। साबू! हो गई अब बोलती बंद चाचा चौधरी। अब देखना कैसे राका करता है दुनिया पर कब्जा इस जादुई चाबुक के साथ। उफ, मलबे में फंसाना ही था तो कम से कम एसी वाले कमरे में फंसाता। अजी आप क्या ढूंढ रहे हो? मिल गया उस पत्थर के टुकड़े का बचा हुआ भाग। पर भला ये कलश हथियार कैसे? अरे ओए! ये कलश तो जादुई चिराग जैसा है। मैं फिलहाल रख लेता हूँ। साबू, हमें राका तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। चलो। राका जैसा ताकतवर अब कोई नहीं। आ गए फिर से। साबू, तुम ठीक तो हो? चाचा जी, इसके हथियार के आगे मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अब तुम्हारा खेल खत्म चाचा। इतनी भी क्या जल्दी है राका? मैं तुम्हें अंतरिक्ष में फेंक दूंगा। उसके लिए तुम्हें मुझे गोल गोल पहिए जैसा घुमाना होगा। अच्छा, तो ये ले। क्यों पलट गया ना पासा? अब इसका क्या होगा चाचा जी? चाल पुरानी है पर काम में आने वाली, बिल्कुल इस कलश की तरह।
और ये कलश ही अब राका को कैदी बनाएगा। आजा 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 मेरे राका, मैं हूँ तेरा काका। साबू, फॉर्मूला नंबर 9211 है? आपका जवाब चाचा जी, मैंने तो कहा ही था कि कंप्यूटर से बढ़कर आपका दिमाग चलता है। म्यूजियम वाले मिलना चाहते हैं आपसे, शुक्रिया करने के लिए। हाँ चलो, मैं रेडी हूँ। पानी भूत भागो। डर लगना आम बात है, पर अगर हिम्मत करके उस डर का सामना करोगे तो डर तो चला ही जाएगा और बहुत कुछ जान पाओगे। हुई हुई हुई। अबे इधर दिखा जॉर्ज। तिजोरी पर ना समझ। ये लो सरदार। पहरेदार को मारने दो खर्राटे, हम भी मारेंगे। इस तिजोरी में रखे माल पर हाथ, ये चक धमाका। बैटरी उस हो गई सरदार। उस तो तुम्हारा भेजा है, अब देखेगा कैसे? ये रहा स्विच। वो अलार्म था, भागो। अरे रुको। ये हुई ना अच्छे चोरों वाली बात, खुद आ गए हथकड़ी पहनने। धमाका सिंह पकड़ो। बच गया। अब चलो थाने, कम से कम ये दोनों तो पकड़ में आए। कम से कम हम तो बच गए। अब ये सोचना है कि उठक और बैठक को कैसे निकलवाएं। ये क्या, आपकी हर फिक्र उड़ा दे हमारा हवाई जहाज। मिल गया आइडिया, ये चक धमाका। हाय, मुझे नहीं जाना हवाई जहाज में। अरे भगवान, असल में रेल और सड़क पर सफर करने से हवाई जहाज कई ज्यादा सुरक्षित होता है। कम से कम अकेले तो नहीं जा रही। रॉकेट देगा ना मेरा साथ में। अरे भगवान, आखिर कितनी साड़ियाँ ले जाओगी? ओफो, शादी में जा रही हूँ और भी सबको तोहफे भी तो देने हैं। मासी, देवरानी, बुआ। अच्छा अच्छा, बहुत हुआ, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। ये लो टिकट। सोच के ही डर लग रहा है। चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। चल तू जलाल तू आई बला को। भगवान, हवाई जहाज की फिक्र पायलट कर लेगा। तुम बस इस पहेली के बारे में सोचो। अगर हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाए तो वो बाहर कैसे आएगा? हाथी? मगर कैसे? हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाए तो वो बाहर कैसे आएगा? हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाए तो वो बाहर। हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाए तो बाहर कैसे आएगा? भीग के आएगा और क्या। हटो, ये सीट हमारी है।
हमारी बंदूक मेरा मतलब बाजे के बक्से से दूर रहो। सर, आप अपना बक्सा ऊपर रख सकते हैं। नहीं नहीं, ये यहीं रहेगा। हाँ। सभी यात्रियों से निवेदन है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। प्लेन अब टेक ऑफ करेगी। जल्दी जलाल तू, आई प्लग डाल तू, जल्दी जलाल तू, आई प्लग डाल। छोड़ो मेरा। अरे कह रहे हैं ना छोड़ो। बहुत हो गया, हम इस प्लेन को हाईजैक कर रहा हूँ। तुम्हारी बांसुरी से डरे क्या दद्दू? हैं? ना ही हम दद्दू हैं और ना ही ये बांसुरिया है। हम हैं धमाका सिंह और हम कर रहा हूँ इस प्लेन को हाईजैक की चक धमाका। कौन दो फटाफट, अभी दरोगा को अपनी मांगे बताता हूँ। दरोगा हूँ मैं मौजा, थाने में जम के सोता। हेलो दरोगा, हम धमाका और हम फटाका। जोक मारता है। हम धमाका सिंह हैं। हाईजैक कर लिया है प्लेन को। अगर मेरे दोनों साथी को जेल से छोड़ा नहीं ना, तो उड़ा दूंगा सबको। किचक धमाका। मजाक बंद करो। धमाका में इतना दम नहीं कि वो ढंग की मूंछ भी बढ़ा पाए। वो प्लेन भला क्या हाईजैक करेगा? हमारी मूंछ का अपमान। यकीन नहीं होता? ये देख। अरे रे रे, धमाका ने तो सचमुच प्लेन को हाईजैक कर लिया है। हुक्कड़, लक्कड़, जल्दी से निकालो इन दोनों को। इन्हें शहर के बाहर छोड़ना पड़ेगा। हमारे सरदार ने छुड़ा लिया हमको। किधर चले दरोगा जी? चाचा चौधरी, धमाका सिंह ने हाईजैक कर लिया है प्लेन को। ये देखिए। चाची, ओए, अब आप ही कुछ कीजिए चाचा जी। मैं नहीं चाहता कि ये दो चोर भी बच के निकल जाएं। मूंछ खींच दिमाग का पेंच। दरोगा, जरा एक इंतजाम कर दीजिए, फिर ले जाना इन दोनों को। हाँ हाँ, कहिए। उस दरोगा की इतनी हिम्मत! मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अभी बताता हूँ। ये बड़ा शोर मचा रही थी। इसको तो मैं प्लेन से फेंक ही देता हूँ। चल। अरे नहीं, कोई तो बचाओ। चौधरी जी कहाँ रह गए? चौधरी, तो तुम श्रीमती मुच्छर चाचा हो। बढ़िया, ये तो बोनस मिल गया। चलो चलो। कैसे हो धमाका? भगवान और बाकी सबको हेलीकॉप्टर में बिठा दो। अभी लो। मुच्छर चाचा। मुच्छर चाचा, छोड़ूंगा नहीं। चौधरी जी, घबराओ मत चाची, मैं देखता हूँ। प्लेन क्रैश होने वाला है। इस प्लेन में पैराशूट तो होंगे? बस एक है, उस पैनल में।
गए सारे पैराशूट। आखिरी बचा एक जो हम पहनेंगे और हो जाएंगे हुर्र। और तुम मुच्छर चाचा हो जाओगे प्लेन के साथ धुआं। किचक धमाका। बिना पैराशूट के हम बचेंगे नहीं। मूछ खींच दिमाग का पेच। आया सोच में स्वैग। चटकटाखा। साबू फॉर्मूला नंबर 18/67। मान गए चाचा जी, आप जैसा तेज तो कंप्यूटर भी ना सोच पाए। शाबाश धमाका। आखिर लगा ही दिया ठिकाने उस मुच्छर चाचा को। धमाका सिंह गलत रास्ते उड़ रहे हो। साबू अभी ठीक कर देगा। साबू फॉर्मूला नंबर 353। कभी कभी ऐसी मुश्किलें भी सामने आती हैं जिनसे जीतना नामुमकिन लगता है, लेकिन अगर हौसला रखोगे और आगे बढ़ते जाओगे तो हर उलझन सुलझ जाएगी। बादाम चबाओ, समझ बढ़ाओ। मैं ये ट्रैवल वीडियो बना के इंटरनेट पे डालूंगी। भगवान इंटरनेट पे वीडियो डालते नहीं हैं, अपलोड करते हैं। क्या तुम्हें ये आता भी है? आप चिंता मत कीजिए चौधरी जी, पप्पू मेरी मदद कर देगा। मैं तो अभी से ही बोर हो रहा हूँ। संभल के भगवान, ये वीडियो बनाना इतना जरूरी नहीं है। जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैं इन यादों को कैमरा में कैद करना चाहती हूँ ताकि जब मन करे मैं इसे देख सकूं। ये तो मुझसे भी बड़ा है। साबू ये करमगढ़ किला है, 300 साल पुराना, लेकिन आज भी दमदार है। इसे राजा महान सिंह ने असाधारण, असामान्य और अद्भुत लाल पत्थरों से बनाया था। सुना है ये लाल पत्थर बहुत महंगे होते हैं। अरे अरे साबू रुको, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ भाई। माफ करना चाचा जी, लेकिन आप मुझे ये बात 10 बार बता चुके हैं। वाह। अरे रॉकेट, मुझे पता है तुम्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चिल्लाना तो बंद करो। ओहो, ये लोग अच्छी अच्छी चीजों को खराब क्यों करते हैं? हे, तुम दोनों इधर देखो। तुम्हारे जैसे लोग ही ये सब खराब करते हैं। हाँ? हुबा,
ओए, चाची, ये तुम्हारा घर नहीं है जो हमें रोकोगी। मैं धमाका बॉस को कंप्लेन करूंगा। अरे चाची सच ही तो कह रही हैं। इन दीवारों की ये लाल ईंटें तो देखो, बहुत महंगी हैं ये। इन्हें खराब मत करो कीचक धमाका। धमाका? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। नमस्ते चाचा जी। वाह वाह, पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पे आए हो। अच्छा है, अच्छा है, लेकिन आखिरी फेरी मिस मत करना, वरना रात यहीं खंडर में गुजारनी होगी। धमाका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कब से किलों का शौक चढ़ गया? क्यों? क्या मैं इस किले की सैर भी नहीं कर सकता? हाँ? चलो यहाँ से। अरे अरे धमाका, तुम तो नाराज हो गए। मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अरे बाप रे। वाह, क्या खूबसूरत नजारा। अरे भगवान, ये धमाका बोट पर क्यों नहीं है? चाचा जी, यहाँ हर आधे घंटे में फेरी निकलती है, पहले ही निकल गया होगा। भगवान, जरा तुम्हारा फोन तो देना, एक सेल्फी लेते हैं। अरे वाह चौधरी जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। हाँ? अरे अरे मेरा फोन नहीं मिल रहा। कहाँ गया? तुमने वहाँ किले पे निकाला था ना, लगता है तुमने वहीं गिरा दिया होगा। हमें वापस चलना चाहिए। अरे बोट ड्राइवर, बोट को घुमाओ, हमें किले पे वापस जाना है। चाचा जी, ये बोट वापस किले पे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर में रात होगी और आपको लेने में वापस नहीं आऊंगा। लेकिन भाई साहब, मेरी पत्नी का फोन वहाँ रह गया है। बोला ना, बोट वापस नहीं जाएगी। चाचा जी से ऊंची आवाज में बात करता है, अभी दिखाता हूँ। नहीं सर, इसे जाने दो, मेरे पास एक और आइडिया है। ये रहा। अरे आपको कैसे पता कि मेरा फोन यहाँ पर था? क्योंकि इसे मैंने ही यहाँ छुपाया था, ताकि हम वापस किले पे आ सकें। चाचा जी, चल क्या रहा है? मुझे पूरा यकीन है कि धमाका यही किले पर ही है और यहाँ जरूर कुछ हो रहा है। उसे जल्दी से ढूंढना होगा। रॉकेट, क्या तुम मेरा रुमाल सूंघ सकते हो? आपका रुमाल? हाँ, मैंने उसे धमाका की जेब में डाल दिया था। अरे रे धमाका, तुम तो नाराज हो गए। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। तुम सब मेरे पीछे आओ।
जल्दी करो तुम दोनों, बस आज की रात मेहनत कर लो, फिर तो ऐश ही ऐश है। किचक धमाका। बॉस, आप भी थोड़ी मदद करो। 1-2 पत्थर ज्यादा मिलेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तू मुझे काम बताएगा ना समझ। ये धमाका तो लाल पत्थरों की तस्करी कर रहा है। चाचा जी, आप सही कह रहे थे। ये यहाँ किले की सैर करने नहीं बल्कि चोरी करने आया है। चलो उन्हें पकड़ते हैं। धमाका जी, वो चाचा चौधरी किले पे वापस आ गया है। मुझे लगता है उन्हें शक हो गया है। तो ये भी इनसे मिला हुआ है, इसीलिए बोर्ड घुमाने से इनकार कर रहा था। वो चाचा हमें ढूंढे इससे पहले नीचे वाली सुरंग से माल लेकर भाग चलते हैं। किचक धमाका। चाचा जी, वो भाग रहे हैं। साबू, फॉर्मूला नंबर 377। तुम्हारा खेल खत्म हुआ धमाका। अभी नहीं चाचा, किचक धमाका। साबू, वो भागने न पाए। साबू, फॉर्मूला नंबर 40। आज हम आपको वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाएंगे जो चाची ने करमगढ़ किले पे रिकॉर्ड की थी। इसी वीडियो की वजह से धमाका की स्मगलिंग पोल खुल गई। आज की रात मेहनत करो, फिर तो ऐश ही ऐश है। किचक धमाका। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे चाचा जी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर धमाका को पकड़ा। वो भागने न पाए। साबू, फॉर्मूला नंबर 40। हर दीवार में एक ऐसी ईंट होती है जो दीवार को जोड़ के रखती है। अगर वो ईंट टूट गई तो पूरी दीवार गिर सकती है। इसीलिए मैंने साबू को उसी ईंट को मारने का आदेश दिया और धमाका को भागते भागते पकड़ लिया। मैं चाचा चौधरी को पूरे अचरजगंज की ओर से थैंक यू बोलता हूँ। और अब मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। भगवान, तुम्हारे वीडियो ने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अच्छा लगा तो अब मुझे महंगा वाला कैमरा खरीद के दीजिए। चोर चाहे जितना चोरी करने की सोच ले, चाचा चौधरी की आंखों से कुछ नहीं बचता। अब बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। मेरा पैर, हमेशा मुझे ही क्यों लगती है? हाँ? अरे तुम ठीक तो हो? चलो घर वापस चलें। सुनो, एक काम करो, एक आइसक्रीम ले आओ ना। मुझे लग गई है ना, तो अब मीठे की जरूरत पड़ गई है। जरूर, अभी लाता हूँ। मैं बैठ जाती हूँ। हाय मेरा पैर। रेडियो चला लेती हूँ। और ये नंबर 6 पीछे से ओवरटेक करती हुई और इसने ओवरटेक कर लिया है। क्या शानदार रेसिंग की है। ये रेस तो बहुत ही डिफिकल्ट हो रही है। तो जाओ, ये क्या कर रहे हो डगडग? तेजी से आ रहे हैं नंबर 1 रेड मैजिक। ये इस साल के सबसे ज्यादा रेस जीत चुके हैं। ये देखिए क्या जबरदस्त कर दिया है। हाय, बाल बिगाड़ दिए। ये लो भगवान, तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी। अरे आइसक्रीम छोड़ो, देखो डगडग को क्या हुआ है। जैसे ही रेस की न्यूज रेडियो पर आई, डगडग तो यहीं रेस करने लग गया। लग रहा है कि डगडग को रेस करने का मन है। अपनी डगडग को रेस कार होने का शौक बन गया। और मैं आप सबको बता दूं एक और बात, नेक्स्ट रेस आ रही है हमारे अपने शहर में। अरे नहीं 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 नहीं। अरे क्या कर रहे हो? रोको इसे। डगडग, बस बस, शांत हो जाओ। अरे ये रेस तो रेस कार्स के लिए है, तुम थोड़ी ना जा पाओगे। ओह, डगडग, चलो चलो, देर हो रही है। अरे डगडग, जल्दी चलो, क्या हो गया है तुम्हें?
रॉकेट, डग को कुछ तो प्रॉब्लम है। लग रहा है कि अब भी इसका रेस करने का मन है। डग, तुम जानती हो कि ये तुम्हारी जैसी गाड़ी के लिए नहीं है। ओह, ठीक है। मूंछ खींच, दिमाग का पेच, चटकटा का आया सोच में स्वैग। चलो डग, तुम्हें भी रेस कार बना देता हूँ। अरे वेलकम चाचा जी, क्या हाल है? अपनी डग को रेस कार बनाना चाहता हूँ। क्या ख्याल है, कुछ कर सकते हो? बिल्कुल, मजा आएगा। हे, जैसे कि मैं बोल रहा था, इस रेस से हमें बहुत पैसे मिल सकते हैं। बस यही है कि रेड मैजिक को जीतना होगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है बॉस, हो जाएगा। खिचक धमाका। आप थोड़ा धीरे चलाइएगा, बाकी सारी गाड़ियाँ खतरनाक लग रही हैं। अरे चाची जी, डग की हमने ऐसी अपग्रेड की है ना कि वो बिल्कुल तूफान की तरह उड़ेगा, और थोड़े से सरप्राइजेस भी डाले हैं हमने इसमें। अरे भगवान, एकदम शांति से चलाऊंगा, फिक्र मत करो। हाँ, सभी दर्शकों को बहुत बड़ा वेलकम। रेस अभी कुछ ही मिनटों में शुरू होगा। देखना है कि रेड मैजिक, जो इस साल के सबसे ज्यादा रेसेस जीत चुका है, क्या उसको कोई टक्कर दे पाएगा। रेड मैजिक, रेड मैजिक, रेड मैजिक। पप्पू रेडी? लग इन करके। और ये देखिए, रेड मैजिक तैयार है। कितने कॉन्फिडेंस से खड़े हैं लाइन पर। काउंटडाउन शुरू। 5, 4, 3, 2, 1, रेस! ये तो बस शुरुआत है। डग, अब अपनी बारी। ये गाड़ी कहाँ से आई, कोई जानता है? नहीं, अपनी वालियों में से तो नहीं है। हाँ? फिर हमें इसे रोकना होगा। रेड मैजिक को ही जीतना है। खिचक धमाका। ठीक है साहब, कॉल करता हूँ अभी। हाँ, ये क्या हो गया साबू? ओह पप्पू, लग रहा है कि प्लान पहले ही शुरू करना पड़ेगा। कौन सा प्लान चाचा जी? प्लान 35 ट्राई करते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अभी तक पता नहीं कर पाया। लगता है कि वो वाली गाड़ी का ड्राइवर एक चाचा चौधरी है। चाचा चौधरी? अरे वो मुच्छड़ यहाँ कैसे घुस आया? उस गाड़ी को तो किसी भी तरीके से आउट करना पड़ेगा। खिचक धमाका। अरे बचाओ, ये क्या हो रहा है? पप्पू, प्लान 56 अभी। ऐसे ही चलता रहेगा तो चाचा पूरी रेस जीत जाएगा।
कुछ और करना पड़ेगा। इस बार अपने को दिमाग से फाइट करना होगा। तुम दोनों तरफ से आ जाओ और डग डग को खत्म कर दो। समझ में आया? किचक धमाका। पप्पू, ये तो हमारे व्हील्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें रोको। अभी देखता हूँ चाचा जी। चाचा जी, इन्होंने तो हमारे एक्स्ट्रा व्हील्स को भी निकाल दिया है। अच्छा, एक आइडिया है, लेकिन डगडग को भी अच्छा लगना पड़ेगा। आइटम नंबर 45 इस्तेमाल करेंगे। प्रेस कर दो पप्पू। स्नोबॉल, सुनो, तुम्हारे पास मिसाइल्स हैं, इनसे चाचा को उड़ा दो। कोई जरूरत नहीं है, मैं जीतूंगा तो अपने दम से। अच्छा हुआ कि उड़ने की तैयारी भी की थी हमने। रेड मैजिक, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। इससे बचना तो मुश्किल है। आप कुछ कीजिए, कुछ तो आइडिया होगा चाचा जी। कुछ खींच दिमाग का पेच। अरे ये क्या? डगडग रोड के अंदर से कूद पड़ा है। वो भी रेड मैजिक के आगे, और डगडग रेस जीत चुका है। चाचा जी, ये जादूगरी आपने कैसे की? हम लेजर से नहीं बच सकते थे, मगर अगर रेड मैजिक में देख ही नहीं पाता तो लेजर कैसे मारता? चाचा जी, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है। ये है आपका शांति से चलाना। अब से गाड़ी चलाना बंद। अगर सीधे रास्ते से काम ना बने तो थोड़ा दिमाग लगाओ और कोई और रास्ता सोचो। बस हार मत मानो। बादाम चबाओ, समझ बढ़ाओ। अरे उठक, जल्दी से पानी ले आ, बहुत प्यास लगी है। ए, बहरे हो गए हो क्या तुम दोनों? सुनाई नहीं देता? पानी लाओ, पानी। बॉस, पानी नहीं, पंछी कहो, पंछी। ये क्या बोल रहा है तू? पंछी पीऊंगा क्या मैं? बॉस, आप भी क्या जोक मारते हो? बॉस, ये देखो, इसे पकड़ के आपको इनाम मिलेगा। ये है अजूबा पंछी। इनाम तो हम जरूर लेंगे, लेकिन इस पंछी को पकड़ के कैंडल लाइट डिनर भी करेंगे। किचक धमाका। बॉस, आप मेरा हाथ क्यों चबा रहे हो? जीभ निकालो, किसी और के पहले हमें उस अजूबे पंछी को पकड़ना होगा। खिचक धमाका। चलो, जल्दी से उस पंछी को ढूंढो। बॉस, ये वो पंछी नहीं है।
बॉस, अजूबा पंछी। कहाँ गया वो? बॉस, उसने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिया। बॉस, वो रहा, उड़ रहा है। हाँ? हैं? चाची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अजूबे पंछी की तस्वीर लेने आई हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से वो भाग गया। धमाका, तुम यहाँ इस जंगल में क्या करने आए हो? और ये बंदूक? अजूबा पंछी सिर्फ मेरा है, समझे? हुबा मैं वो इनाम हासिल करके रहूंगा, समझी चाची? हाँ? तेरे पास बंदूक है तो मेरे पास कैमरा है। शांत हो जाओ तुम दोनों। वहाँ देखो, उठक, तुम जल्दी से फोटो खींच लो और मैं तुरंत इसे ढेर करता हूँ। किचक धमाका। चाचा जी, जल्दी कुछ सोचो, या मैं ये पेड़ उठाकर उस धमाका के ऊपर फेंक दूं? नहीं साबू, पेड़ तोड़ना अच्छी बात नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। वो पंछी कहाँ गया? बॉस, वो रहा। आजा मेरे अजूबे कबाब, किचक धमाका। अरे, ये क्या? धमाका, मेरे होते हुए तुम इस पंछी को नहीं मार सकते। मुच्छर चाचा, उसे नहीं तो मैं तुम्हें तो मार सकता हूँ ना? हाँ? मेरे होते हुए नहीं। बस, चाची नहीं है यहाँ। मतलब चाचा हमें उल्लू बना रहे हैं और वो असली पंछी की फोटो ले रही है। भागो और उस पंछी को ढूंढो। ये चाहकर भी उस पंछी को ढूंढ नहीं सकता, लेकिन मैं ढूंढ सकता हूँ। मैंने उस अजूबा पंछी का पूरा अभ्यास किया है। किसे पता था एक पंछी को पकड़ना इतना मुश्किल काम होगा। चलो घर चलते हैं। चुप करो तुम दोनों। हाँ? अगर उस पंछी को पकड़ना है तो पहले मुच्छर चाचा और उसके परिवार को पकड़ना होगा। वो तो और भी मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इतना भी मुश्किल नहीं है। इधर आओ, मेरा प्लान सुनो।
हाय, इस पंछी को पकड़ने के चक्कर में मेरा वजन कम ना हो जाए। ये तो अच्छा ही होगा ना भगवान। बॉस, आपने आखिर उस पंछी को पकड़ ही लिया। वाह वाह, क्या बात है। क्या धमाका किया बॉस, कमाल हो गया। उस धमाका ने उस पंछी को मार दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। भगवान, मेरी बात तो सुनो। ये क्या? उठक, जरा इनकी फोटो खींच लो, शायद इस फोटो को भी इनाम मिल जाए। तुमने उस पंछी को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं धमाका। अरे चाची, क्यों गला फाड़ के चिल्ला रही हो? अभी नहीं मारा है उस पंछी को, लेकिन बहुत जल्द मार दूंगा। किचक धमाका। क्या मतलब तुमने हमें बेवकूफ बनाया? हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। मैं वही तो कहने के लिए तुम्हें रोक रहा था, लेकिन तुम मेरी सुनती कब हो? ओह, गलती से मिस्टेक हो गई चौधरी जी। चाचा जी, अब कुछ तरकीब लगाइए। बॉस, वो देखो अजूबा पंछी। हाँ? चौधरी जी, जल्दी से दिमाग लगाओ और उस पंछी को बचाओ। पूछ खींच दिमाग का पेंच। चाचा जी, ये सीटी बजाने का वक्त नहीं है। अरे चुप करो साबू। चौधरी जी, आपकी सीटी कुछ काम ही नहीं कर रही। इतने सारे अजूबे कबाब, किचक धमाका। बॉस, इन्होंने तो आपका ही कबाब बना दिया। देखा, एक सीटी में भी कितना दम होता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे फोटो नहीं मिली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अजूबे पंछियों। पशु पक्षियों से प्यार करो, नहीं तो उनकी बोली ला सकती है आफत की टोली। बादाम चबाओ, समझ बढ़ाओ। जलवा दिखाने, होश उड़ाने, आए देखो आए चाचा चौधरी। साबू जैसी है ताकत किसी में कहाँ, चाची की चूचू रॉकेट की मस्ती यहाँ। सुपर कंप्यूटर से तेज है दिमाग, और पप्पू पेन ड्राइव के हैं गैजेट के साथ। न लेना कोई इनसे पंगा पंगा। जलवा दिखाने, होश उड़ाने,